जी वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई और क्या कहते हैं राइट हैंड मैन समझा जाता है उनको इमरान खान साहब का। चौधरी साहब ये बताएं, अभी इरफान कादर साहब भी मेरे शो में थे, हम बात कर रहे थे, लेकिन जो इस्लामाबाद में हम सुन रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं, उसमें बड़ा सीरियसली ये सोचा जा रहा है कि रेफरेंस मूव किया जाए जुडिशल मिसकंडक्ट का अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। और पिछले 48 घंटे में जगह जगह मिसकंडक्ट का वक्त अब कॉन्वर्सेशंस में आ रहा है, ट्वीट्स में आ रहा है, दाएं बाएं से आ रहा है, प्रोग्राम्स के अंदर आना शुरू हो गया है। कितना सीरियस समझते हैं इस थ्रेट को, और अगर हुआ तो फिर क्या इसका रेमिफिकेशन, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? अच्छा मालिक, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इरफान कादर साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह, और मेरा बड़ा एहतराम है, लिहाजा मैं उन पर क्रिटिसिज्म कर नहीं सकता बड़ी जाती रीजंस की वजह से। लेकिन इरफान कादर साहब की लीगल ओपिनियंस जो है ना, वो आमतौर पे उनको कोई बड़ी वक्त दी नहीं जाती, और इसीलिए कोर्ट भी उनको सीरियस नहीं लेती कभी भी। आप भी सीरियस ना लें। उनका जो इस वक्त इशू है ना, वो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है, आप जस्टिस फाइज ईसा साहब के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला किया है। उन्होंने कहा यह है कि जी जो रेफरेंस है उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट गौर करना है, वो बाउंड नहीं है एडवाइस का फेडरल गवर्नमेंट का, वो सदर ने भेजना है 2009 में। तो मौजूदा सदर जो है, उनके होते हुए बंदियाल साहब के ऊपर हुकूमत का रेफरेंस तो आई कैन अश्योर यू नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि जजमेंट के ऊपर, देखिए ये ऐसी मज़हका खेज बात है। रोजाना सेशन जजेस जो है वो पाकिस्तान में लोगों को फांसियों की सजा देते हैं, हाई कोर्ट से वो फांसी की सजा बदल जाती है, तो क्या उन जजेस को जो है आप नौकरी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे? कभी एक बुनियादी प्रिंसिपल है जुडिशल फॉर्मुलेशन का कि फैसले के ऊपर आप रेफरेंस दायर नहीं कर सकते। अब तीसरी बात जिसपे वो बड़ा उन्होंने आपने अपना प्रोग्राम जो है 10 मिनट लगाए, वो ये थी कि जी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका नहीं दिया। मरियम नवाज ने भी आज यही कहा। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये हुआ कि जब अकरम शेख साहब, फारूक नायक और मुर्तजा जो कमरान मुर्तजा साहब जो हैं, ये आए आर्गूमेंट्स के लिए, तो जज चीफ साहब ने कहा जरा वो जो प्रोक्लेमेशन जारी की है, एलामिया जारी की है पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो तो पढ़ दे पहले। उसमें लिखा हुआ था कि वो बेंच पे हुकूमत और ये पार्टीज अदम एतमाद का इजहार करती हैं। तो उसके बाद मुनीब अख्तर साहब ने उनको ये कहा कि देखें, अगर आपका क्लाइंट जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, तो फिर आप आर्गुमेंट क्या करेंगे? आपका जाती एहतराम तो हमें बड़ा है। अकरम शेख साहब ने कहा जी वो बिल्कुल बेवकूफ है, उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी कि अकरम शेख साहब, हमें आपका तो बड़ा एहतराम है, लेकिन आपने तो अपने क्लाइंट की तरफ से बोलना है। आपका क्लाइंट ये कह रहा है। इससे पहले आप जो है अगर देखें तो उन्होंने, आपको याद होगा, 2 दिन तो लगा रहा, हमने बाइकआउट कर दिया है, और अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को कहा जी हमने तो बाइकआउट नहीं किया, ये तो सारा मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने मीडिया में डाल दिया। तो ये सिचुएशन कोर्ट रूम में और है, कोर्ट रूम के बाहर और है। सो ये इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उहाम नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होगा। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी दुरुस्त सिमत में इकदाम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपका ये तो फिर बयानिया गलत नहीं हो गया, जो आप लोग एक परसेप्शन देते थे कि पीडीएम, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट एक खाने में है और आप लोग दूसरी साइड पे हैं और इनसे लड़ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन तो ठुक के उसने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली। तो मुझे ये बताएं, क्या एस्टेब्लिशमेंट का कोई रवैया आपको नज़र आ रहा है, बदल रहा है आपकी तरफ, कोई नरम हो रहा है? वरना इलेक्शन कमीशन ऑन इट्स ओन बड़ा, मेरा तो ओपनली मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन में तो इतना सत्तू नहीं है कि ऑन इट्स ओन ये इधर इतना 360 डिग्री का टर्न लगता। देखिए बात यह है कि मेरी भी ये खुशफहमी होगी। एस्टैब्लिशमेंट जो है, देखें ये जो मामला है ना, एस्टैब्लिशमेंट इदारे जो हैं, ये इनकी गलत फहमी है मरियम बीबी को कि इतना बोझ वो उठा लेंगे कि वो आइन को भी रौन दें, अपने हलफ को भी रौन दें, और वो इतना आउट ऑफ वे चले जाएं कि वो इनके लिए बिल्कुल ही जो है वो मुल्क को मार्शल लॉ लगा के देखें। लेकिन फॉर एक सोच यहाँ पे ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा कमर दोरी हुई है वो आपकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह खान साहब की,
लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ इनकी अनपॉपुलैरिटी का है, गवर्नमेंट की, महंगाई, ये तमाम चीज़ों का। और अगर ये मंजरनामे पे नहीं होते तो वो जो बोझ है वो आधा रह जाएगा और फिर सिंपली इस्टेब्लिशमेंट का किसी को सिर्फ आपकी पॉपुलैरिटी से डील करना पड़ेगा, तो आपका कद काफ़ी नीचे आ जाएगा, ये अनपॉपुलैरिटी का बोझ हट जाएगा। इस एंगल से भी सोचा आपने इस पे? वेल, एक और तजर्बा ही होगा। आई डोंट नो फ्रेंकली, हो सकता है उनकी सोच हो, लेकिन एक तजर्बा ही होगा। और इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा हमसे ही बात कर लें। पार्टी है, हम बैठे हुए साढ़े नाल गल कर लें, दसन की करना है। वो कहते हैं खास साहब का नहीं पता ना, वो आपसे तो बात कर लेंगे, वो कहते हैं खास साहब का नहीं पता होता मूड का, आज क्या कहते हैं कल क्या कहते हैं। बहरहाल आज इमरान खान देखें, बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त सिंबल है। इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है, ये एक इस्तारा है, इस वक्त सिंबल है पाकिस्तान की अवाम की एम्पावरमेंट का। उनके बगैर बात बन नहीं सकती। सो यू हैव टू, पसंद हो ना पसंद हो, ये हो वो हो, यू हैव टू वर्क विद हिम। और हमें भी फ्रेंकली कोई इसमें नहीं है, हमें भी वी हैव टू वर्क विद एस्टैब्लिशमेंट। यू हैव टू वर्क विद एस्टैब्लिशमेंट। आपने बात ठीक की कि लड़ना तो नहीं है रियासत का, और आपका रियासत के इदारों से लड़ना तो नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कोई। लेकिन मुझे ये बताएं, आज जो बातों में एक बात लीगल बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज जो लॉयर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 2021 को आपका ये लॉ बन जाता है इन लोगों का, और नए बेंच बनाने का राइट चला जाएगा 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास। ऑब्वियसली बेंच भी बनेगा, डिफरेंट बनेगा। उस तक ये अपील करते हैं, तो जो इफ़ आई गैदर इट राइट, तो इरफान कादिर साहब की बात से मुझे ये लगा कि अगर ये अपील गवर्नमेंट करती है और वो बेंच सुन रहा है केस, और वो अगर 14 मई तक केस का फैसला नहीं हो पाता, तो फिर इलेक्शन शायद डिले हो सकते हैं, बिकॉज कोर्ट के अंदर वो सब्जुडिस होगा, और कोर्ट का फैसला अगर आइडियली तो पहले ही होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अगर हो तो फिर क्या होगा? वेल, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। अभी तक तो लॉ नहीं बना, और लॉ बनेगा तो देखेंगे। जब 9 मन तेल होगा, राधा नाचेगी, तो आप भी देख नहीं, अब चला तो गया है ना, सदर साहब के पास पड़ा हुआ। अगर वो नहीं भी साइन करते तो 20 तक तो वो टर्म खत्म हो जाएगी, वो 15-16 दिन, तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। 20 या 21 अप्रैल को आई मिक्सिंग अ डे, तो वो तो लॉ बन जाएगा, उसमें तो अब कुछ नहीं रह गया पीछे। नहीं, यहाँ 24 घंटों में गेम बदल जाती है। 20-21 तो बड़ा दूर है। वो गेम बदलेगा, अगर गेम बदल गई तो लॉ भी बदल जाएंगे, लेकिन अगर गेम ना बदली और तब तक लॉ आ गया, मैं उसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन लॉ, देखिए, ये लॉ सस्टेनेबल नहीं है। और मेरी नजर में अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट में कल तो देखिए ना, जो अक्सरियत है वो तो उन्होंने जो जस्टिस फायजीसा साहब का और जो फैसला था मेनुद्दीन साहब का, उससे इतफाक नहीं किया। 6 जजेस ने उसको मुस्तरद किया, और शाहिद वहीद साहब पहले ही उसको मुस्तरद कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस साहब उस बेंच में बैठे नहीं। तो 8 जजेस तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक उसके व्यू जो है वो अपना दे चुके हैं। सो ये जो कानून है, ये इसमें चीफ जस्टिस की जो पावर है उसको वीक किया जा रहा है, और इंक्लूसिव नहीं है। जब तक कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की पावर्स को कम कर रहा हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी आपने पहले इंक्लूसिव उसकी ना उनकी मदद दी हो। ये आजम तारड़ अच्छा खासा अक्लमंद आदमी है वैसे, टू बी फेयर विद, एंड नहीं, लेकिन वो कोई पावर ले तो नहीं रहे, वो तो सिर्फ एक पावर के जजेस को ही पावर दे रहे हैं। एक जज के बजाय वो 3 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तो पावर कम नहीं हो रही। नहीं, वो चीफ जस्टिस की पावर तो कम हो रही है ना। तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरह से देखिए, आर्मी चीफ की सर्टेन पावर्स है, आर्मी चीफ की पावर्स जो हैं उनको कम करने से या उसमें तब्दीली करने से इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है। इसी तरह चीफ जस्टिस की सर्टेन पावर्स हैं, उनको कम करने से इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है। सो दिस इज अ डिबेट। तो आप क्या चाहते हैं? डू यू सपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फर्द वाहिद बेंच बनाए और वही फैसले करे सो मोटो के? यू वांट दैट पावर? देखिए, मालिक, मेरी बड़ी सिंपल इसमें रीजन है। मैं ये कहता हूं कि आपने अगर फौज की एस्टैब्लिशमेंट के रोल पर जो कुछ बात करनी है, उसमें उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। अगर आपने जुडिशरी के कोई रोल के ऊपर बात करनी चाहिए, उसमें उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। ये जो इदारे हैं, अगर आप जिस तरह से आप ये रोजाना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन ला रहे हैं, आपने देखा ये कल लेके आए हैं, फिर अभी कल फिर आज शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे। ये जो आप पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी करना चाहते हैं ना, इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान है,
आपका अपना नुकसान तो है ही है। और ये देखिए ये नून लीग को, इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। द ओनली वे थ्रू विच सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंप्लीमेंट ना हो, आप मार्शल लॉ लगा लें। और मार्शल लॉ लगा के और आप ये कह रहे हैं कि फौज को कि वो ये फैसला इंप्लीमेंट ना करे, हमें इतना लाडला रखे अपने दिल के करीब कि वो पाकिस्तान के आइन को भी रोन दे, अपने हलफ को भी रोन दे और मार्शल लॉ लगा दे। इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है करने का। बाकी आपकी जो मर्जी किससे कहानियां बढ़ाते हैं। ये कोर्ट इतनी टॉलरेंट क्यों है? जो बातें बिलावल भी कर रहे हैं, जो मरियम भी कर रही हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं और डायरेक्टली टारगेट करके चीफ जस्टिस को कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इट वर्क्स बोथ वेज ना। एक तरफ आप कहते हैं जी दरगुजर कर रही है कोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम सीरियसली अंडरमाइन भी होती है जुडिशरी। फिर आम आदमी भी कुछ और तरीके से सोचता है। नहीं, मेरे ख्याल में ना दरगुजर कोई नहीं कर रही। आई वुड से कि क्या कहना चाहिए कि दे आर प्लेइंग वेरी वाइजली। आई थिंक उन्होंने कहा है हम अपने काम से काम रखें, इधर उधर ना हो और जो है इसके ऊपर ना पड़े। और ये बात इसके ऊपर और ज्यादा इनको ज्यादा जो है ना वो एक टप चढ़ रही है मरियम को और बिलावल को कि आखिर ये नोटिस क्यों नहीं ले रहे। और मेरा नहीं ख्याल कोर्ट को लेना भी नहीं चाहिए, बा इनको बोलने दें, आवाजें सगा कम ना कुंद रिज़्क़े गदारा, तो ये बोलने में इनको क्या फर्क पड़ा। आपको अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मई में तो चलो ये पता लग ही जाएगा हमें, तो मई में मुझे तो अभी भी आई थिंक डेस्परेशन में गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, चाहे सैकिंग करवा ले, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन करवा ले। गवर्नमेंट की कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। देखना यह है कि जो आपके दोस्त और हमारे भी, हम दोस्त कहना चाहिए, हम हमारी तरफ से दोस्त, वन साइडेड दोस्त चाहते हैं आपकी वन साइडेड दोस्ती के जो हमारी वन साइडेड, मेरी सिर्फ हमारी तरफ से उधर से नहीं, वो ये है कि अपना देखना यह है कि उनकी क्या कैपेसिटी है या उनकी थिंकिंग, उनकी जो है वो किस तरह, कैपेसिटी तो जाहिर उनकी है, लेकिन ये है कि उनकी थिंकिंग है। गवर्नमेंट की कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ। मैं रात को बात कर रहा था हमारे नजर से कि जिस तरह से आखिर में हमें जब हमारे कार्ड्स खत्म होते जा रहे थे और हमें सामने नजर आ रहा था कि अब हम जा रहे हैं, बट हमने कहा चले आखिरी पत्ते भी खेलते जाएं। इस वक्त ये हुकूमत उस स्टेज के ऊपर है, देयर आर लास्ट फ्यू वीक्स, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये एक्चुअली ये 11-12 को पता चल जाएगा जब वो फंड्स देंगे या नहीं देंगे। और स्पेशली अगर आप देखें ना, जो जजमेंट है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ी एक इसको बड़ी वेल निट जजमेंट दी। इसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्ट जिम्मेदारी लगाई है और ब्यूरोक्रेसी अपने सर पे लेगी अगर वो पैसे रिलीज नहीं होते या इलेक्शन नहीं होते या कुछ नहीं होते। जिस तरह से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसलिए इसको करना पड़ा क्योंकि वो जो जजमेंट है वो डायरेक्टली एड्रेस कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और ये इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो थोड़ी इररिलेवेंट होती जा रही है इस जजमेंट में, और उनके पास कार्ड्स भी खत्म हो गए हैं। देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट, आई विल बी वेरी सरप्राइज फ्रेंकली अगर एस्टैब्लिशमेंट इस सतह पे जाए कि वो कहे कि नहीं मार्शल लॉ लगाएं और फिर हम मरियम या नवाज शरीफ को वापस लेके हुकूमत दे दें। अगर रेफरेंस आ गया चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो क्या आर वी लुकिंग एट अ स्ट्रीट मूवमेंट आपकी तरफ से? लॉयर्स को छोड़े, मैं पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस क्या होगा उस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस पिछले तकरीबन आई वुड से 6 दिनों से ही इज इन द टॉप ट्रेंड। चीफ जस्टिस, द नेशन स्टैंड विद द चीफ जस्टिस इज द टॉप ट्रेंड, जो वहां पे कोर्ट में भी इरफान कादर साहब ने भी मेंशन किया। आई थिंक इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ, और जो भी उनके साथ खड़ा होगा उसको पॉलिटिकली फायदा होगा। सो जाहिर है पीटीआई हो या कोई भी पार्टी होगी, उससे चीफ जस्टिस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ खड़े होने में एक तो पॉलिटिकल फायदा है और असूल की बात भी यही है कि उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर इस वक्त आपको ऑफर आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा देते हैं और वो लेट्स से सितंबर या अगस्त की डेट देते हैं इलेक्शन करवाने की, क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा ओवरऑल ऑल द इलेक्शंस पुट टुगेदर? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि सितंबर की डेट या अक्टूबर की डेट काबिल अमल होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि अगर गवर्नमेंट को, हम करोड़ दफा ये बात कर चुके हैं, इमरान खान ये बात कर चुके हैं, हम चाहते हैं हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए
ये जो एक डेट के ऊपर इलेक्शन है इसको हम कर सके, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं हो सकता। इमरान खान भी खुद कहे कि नहीं हम इलेक्शन आगे ले जाएं, वो नहीं ले जा सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बार, आर्टिकल 224 का बार है। सो आपने अगर इसको आगे लेके जाना है, आपको बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और मैं इस वक्त ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब को ये क्यों, ये मरियम के और हमारे बाकी ये जो गैर संजीदा लोग हैं जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई उनकी पॉलिटिकल वो उस तरह की नहीं है, वो क्यों उनके मशवरों पे चल रहे हैं। टेम्परेचर नीचे लाएं, आप हमें दावत दें बैठने की, हम आपके साथ बैठेंगे, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। आप हमें बताएं आप कैसे कंफर्टेबल होते हैं, हाउ कैन वी मेक यू कंफर्टेबल एज फार एज डेट्स ऑफ इलेक्शन आर कंसर्न। तो दोस्तों को कहें ना कन्विंस कर लें उनको, वो भी हमसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं। हमारा कोई राब्ता नहीं है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन ना हो ना, फिर दरमियान में वो लोग जो है वो इधर उधर की बातें भरते जाते हैं। तो देखते हैं, अब ये तो आर्मी चीफ के ऊपर है। हमने तो कहा है हम तो चाहते हैं, हम उनके साथ मिलके चलना को चाहते हैं। क्यों हो गया जेलम डोमेली दे लोगों ने हथियार सुटते ने किवें गल चलेगी। और मैं यही समझा के थक गया हूँ कि जेलम डमेली वाले भी जो गद्दार है और ये पिंडी वाले भी और मियां वाले भी गद्दार है, तो फिर पाकिस्तान फौज का कौन है? हम ही फौज है भाई। फवाद चौधरी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस।